हेलो बच्चों, मैं अमन प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम क्लास 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको उदाहरण के बारे में समझा देता हूं कि इनके उदाहरण क्या कह रहा है। पहला नंबर उदाहरण कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ बताना है। देखिए पहला नंबर कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रकृति संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए जिन्होंने ये मैंने इस सब के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है, ठीक है। इसको ये बताइए जो मैंने भी सभी मैंने बताया, ये सब जो है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब विस्तार में बता रखा है। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। फिर मैं इसमें आपको बताता हूँ कि पूर्ण संख्या वो होती है जो आपकी 0 से चालू होती है, समझ में आ रहा है, जो 0 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ये आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। और प्रकृत संख्या वो होती हैं जो आपकी 1 से चालू होती हैं और आपके अनंत तक जाती है। कंप्लीटली समझ में आया। पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होती हैं और प्रकृत संख्या जो 1 2 3 से चालू होती है। इतना कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आगे चलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका 0 से आपका 1 से, तो ये कथन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, राइटली। दूसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वो होता है आपका जो माइनस के तरफ भी आपका चलता है और आपका प्लस की तरफ भी चलता है, ये भी आपका अनंत तक जाता है। कंप्लीटली समझ में आया। तो ये क्या है, आपका पूर्णांक संख्या हो गई। अब आपकी परमेय संख्या वो होती है जो आपके बटे के रूप में लिखी जाती है, जैसे 3/2 4 हो गया और 3/2 हो गया, माइनस का 2/3 हो गया। तो आपकी क्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। तो ये जैसे अब ये कह रहा है पूर्णांक एक परमेय संख्या है, तो ये तो परमेय हो गई। अगर मैं इनके नीचे सभी के 1 लगा दूं, ठीक है ना, बटे में 1 लिख दूं, तो ये भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी ना। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो परमेय संख्या ये जो बटे में लिखी है और पूर्णांक जो सिंपल लिखी होती है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जो माइनस और प्लस दोनों तरफ चलती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, इसका मैं कारण बता दूं। सीधी सी बात है, ये मैं इसे पूर्ण रूप से मैं इस संख्या में नहीं लिख सकता। अगर मैं भाग भी दूंगा तो कुछ ना कुछ दशमलव में जाएगा, राइटली। दूसरा नंबर उदाहरण कह रहा है, उससे भी देखते हैं क्या कहता है, समझते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है 1 और 2 के बीच का 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 5 परमेय संख्या। देखिएगा जब कहीं पर 2 कोई संख्या दे दे और उनके बीच की 5 6 7 8 जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करने की बात करता है, तो ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए इनको ज्ञात करने के 2 मेथड है, 2 तरीके ज्ञात कैसे करते हैं। पहला मेथड दूसरा मेथड दोनों मैं आपको बताऊंगा। कि पहला मेथड सिंपल सा है, मैं बीच से अलग अलग कर देता हूँ। पहला मेथड यहाँ कर दूंगा, दूसरा मेथड आपका यहाँ कर दूंगा। पहला क्या है, तो देखिए 1 और 2, पहले जो है जो संख्या देता है उनको अगल बगल में लिख लेते हैं, 1 और 2। अब कितनी परमेय संख्या कह रहा है, 5 परमेय। ध्यान दीजिएगा जहाँ 5 6 7 जितनी भी परमेय संख्या हमसे कहे, ठीक है ना, उसमें 1 ऐड कर दे। जैसे यहाँ 5 कह रहा है तो 5 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो हो जाएगा 6। अब जो 6 आया है, 6 का इन दोनों में आपस में गुणा करा देना, मतलब 1 से भी आपका 6 से गुणा करा देना है और 2 से भी आपको 6 से गुणा करा देना है। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ तो 6 कम 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा कंप्लीटली। अब इन दोनों के बीच जो भी परमेय संख्या उनको लिख लेंगे, 6 को छोड़ देंगे तो लिखेंगे 1 7 8 9 10 11। अब 12 को भी छोड़ देंगे। अब संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 कह रहा था, हमने सिंपल तरीके से 5 ज्ञात कर लिया। अब आप सर यही कह रहे होंगे सर ये तो परमेय संख्या, तो परमेय कहीं बट्टे में है ही नहीं, तो परमेय कहाँ से हो जाएगी, राइट। इनके नीचे अगर मैं 1 लिख दूंगा, दिख रहा है ना, 1 लिख दूंगा तो आपकी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या सिंपल तरीके से निकल आएगा। ये आपका पहला नंबर आंसर, ये पहला आपका, ठीक है ना मेथड। दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, जो भी 2 संख्या देता है उसमें आपको कुछ नहीं करना, ऊपर और नीचे 10 से गुणा करा देना। क्या करना है, 10 से गुणा करना। देखिए मैं कैसे करता हूँ, गुणा करता हूँ। जैसे पहला नंबर देखिए 1 और 2, इन दोनों से मैं ऊपर और नीचे क्या करूँगा, 10 से गुणा करूँगा। 10 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 24, 10 × 3 = 36, 10 × 4 = 48, 10 × 5 = 100, 1 × 6 = 24, 1 × 7 = 100, 1 × 8 = 100, 1 × 9 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 11 = 100, 1 × 12 = 100, 1 × 13 = 100, 1 × 14 = 100, 1 × 15 = 100, 1 × 16 = 100, 1 × 17 = 100, 1 × 18 = 100, 1 × 19 = 100, 1 × 20 = 100, 1 × 21 = 100, 1 × 22 = 100, 1 × 23 = 100, 1 × 24 = 100, 1 × 25 = 100, 1 × 26 = 100, 1 × 27 = 100, 1 × 28 = 100, 1 × 29 = 100, 1 × 30 = 100, 1 × 31 = 100, 1 × 32 = 100, 1 × 33 = 100, 1 × 34 = 100, 1
गुणा करा दूंगा। तो यहाँ कराऊँ तो 10 एक कम 10, 10 बटे, और यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 बटे 10। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच की परमेय संख्या मैं लिख लेता हूँ। लिखूँ जैसे 11 बटे 10, कॉमा 12 बटे 10, कॉमा 13 बटे 10, कॉमा 14 बटे 10, डैट डैट डैश करके डैट लिख देता हूँ 18 बटे 10, ठीक है, कॉमा 19 बटे 10। अब क्या करना है, इनके बीच की मुझे 5 परमेय संख्या निकाल के रखता हूँ। तो देखिए परमेय संख्या लिखूँ। अब इनके सभी जितनी भी मैंने परमेय संख्या लिख रखी, डैश डैश का मतलब ये है कि 14 बाद 15 16 17 18 ये भी आपका आएगा, ये भी लिखना है, ठीक है ना। तो क्या है, इनके बीच में आपको 5 कोई भी परमेय संख्या उठा के रख देना है नीचे। जैसे 11 है तो 11 बटे 10 में लिख दूंगा, एक तो ये हो गई परमेय संख्या आपकी। दूसरी 13 बटे 10 हो जाएगी, इसे भी लिख दूंगा, ठीक है ना। 12 बटे 10, 12 बटे 10 जो आपका 2 के टेबल से काट रहा है उसे काट देंगे, तो काट देंगे तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 6 बटे 5। उसके बाद ये जैसे कि 14 बटे 10, ये भी आपका 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 7 बटे 5। उसके बाद अब इससे 19 है तो 19 बटे 10 ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 परमेय संख्या निकाल लिया हमने, दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल इस तरह के कहीं पर भी कितने भी सवाल दे दे, हल करने के 2 मेथड है। आप इसी तरह से कोई भी एक विधि लगाकर सिंपल तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। ये आपके रहे 2 उदाहरण। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, शून्य एक परमेय संख्या है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, शून्य की बात करें तो यस, शून्य एक परमेय संख्या होगी। कैसे होगी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने 0 लिख दिया, ध्यान दे रहे हैं ना, और 0 के नीचे मैंने 1 रख दिया, तो ये क्या हुई, हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि नीचे जो हमारी हर होती है, हर, ठीक है ना, वो आपकी क्या 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या रखी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 0 ना हो तो आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या शून्य परमेय संख्या है? तो यह शून्य परमेय संख्या है। हम इसे p बटे q का रूप भी दे रहे हैं, ठीक है, और जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी हो सकते जैसे 0, 2 और 0 बटे 2 और 0 बटे 3, 0 बटे 4। सिंपल सा क्वेश्चन था पहला नंबर, कुछ था नहीं खास, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं उसका जवाब दे दूंगा कंप्लीटली। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहे हैं 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्या? तो मैंने इसे हल करने का आपको मैंने 2 मेथड बताए थे, याद है आपको मेथड? आप कोई भी एक मेथड लगा दीजिए और सवाल सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। मुझे तो एक ही मेथड सिंपल लगता है, मैं उसी को लगा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों मेथड लगा के ही बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं 20 से फिर इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखिएगा, मैंने पहला मेथड बताया था कि 3 और 4 तो लिख दिया मैंने, ठीक है। जितनी परमेय संख्या पूछ रहा है उसमें 1 ऐड करना है। जैसे 6 पूछ रहा है तो 6 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 7। अब जो 7 है, 7 का दोनों से गुणा करा देंगे। देखना है, करा रहा हूँ मैं, गुणा कराया तो संख्या क्या निकल के आ रही है। तो देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका पहला, और 7 चौक यहाँ हो जाएगा 28। तो 21 और 28 के बीच की हमें परमेय संख्या लिखना है। 21 को छोड़ के 21 के बाद आता है आपका 22, 23, 24, 25, 26 और 27। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और 6 परमेय संख्या पूछ रहा था, 6 में निकाला। अब क्या है, इनके सभी के नीचे हम 1 मान लेंगे, या मानिए भी नहीं लेकिन 1 मान लेते हैं, ऐसे दिख रहा है ना। ये आपकी क्या निकल के आ गई, परमेय संख्या निकल के आ गई सिंपल तरीके से, ठीक है। 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकल गई। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे 10 से गुणा कराते। देखिए जैसे 3 है तो 3 से ऊपर और नीचे क्या किया, 10 से गुणा कराया। फिर है तो 4 से भी ऊपर और नीचे 10 से मैंने
गुणा करें। जब इससे गुणा कराया है तो 3 दाहम 30 और 10 नीचे बचेगा, और 4 दाहम 40 नीचे 10 बचेगा। अब इन दोनों के बीच की परमेय संख्या लिख लेंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ 31/10, ठीक है, और 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कामा डायरेक्ट कर देता हूँ, काफी लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना? 37/10, ठीक है ना, और 38/10, 39/10 और 40/10। ये कंप्लीटली हो गया, ठीक है। यहाँ पर 40 को नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने परमेय संख्या लिख दी, 30 और 40 के बीच की मैंने टोटल परमेय संख्या। अब इनके बीच में आपको टोटल 6, इनके बीच में जो आपको सही लगे वो 6 परमेय संख्या बाहर कर लीजिए, वही आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 31/10 है, तो 31/10 आपका बाहर कर लिया कंप्लीटली। 32/10 है, तो ये 2 के टेबल से कटेगा, काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचेगा, बगल वाले को दे देगा तो हो जाएगा 2 6 12, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, तो हो जाएगा 16/5। आगे 33/10, तो 33/10 हो गया। आगे 34/10 है, 34 को भी काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, इसको दे देगा, हो जाएगा 2 7 14 कंप्लीटली। 2 से काटेंगे, 2 5 10, तो हो जाएगा 17/5। आगे 35/10 है, 35/10 को 5 से काट देंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 7/2। कितनी परमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 पूछ रहा है, और कोई एक इसे लिख देते हैं हम, 37/10। अब जो मैंने जितनी भी परमेय संख्या ये लिखी हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंप्लीट में समझ में आया? ये 2 मेथड हैं, आपको जो मेथड सही लगता है, उचित लगता है, आप उसे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप ये सोच रहे होंगे सर दूसरे वाले मेथड में आप 10 ही से गुणा क्यों करा रहे हैं? तो देखिए 10 से गुणा मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपका जो है परमेय संख्या बीच के जो निकालेंगे सिंपल तरीके से निकल आएगी, ठीक है ना। किसी और से गुणा कराएंगे किसी संख्या से तो मेथड थोड़ा कठिन हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी कंप्लीटली। तो ये 2 मेथड थे। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको 2 मेथड बता रखे थे, कोई भी मेथड लगा लीजिए। देखिए मैं एक मेथड लगा देता हूँ। जैसे देखिए 3/5 है और 4/5 है, कंप्लीटली कितनी परमेय संख्या पूछ रहा है हमसे? 5। तो 5 में एक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 6। अब जो 6 आया है उसी से ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 6 से गुणा करा देंगे। देखिए मैं गुणा कराऊंगा, यहाँ भी 6 से गुणा कराऊंगा, यहाँ भी 6 से गुणा कराऊंगा, यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा कराया तो कितना हुआ? 6 18 और 5 छक्का 30। इधर कितना हुआ? 6 चौक 28 और 5 छक्का 30, ठीक है ना। खुशी थोड़ा बंद करो। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको 2 मेथड बता रखे थे, उसमें जो आपको सही लगता है आप वो लगा लीजिए। मैं मेथड एक लगा देता हूँ। जैसे 3/5 हो गया और यहाँ पर 4/5 हो गया, तो कितनी परमेय संख्या पूछ रहा है? 5। तो 5 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 से ऊपर और नीचे गुणा करा देना है। देखिए जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रिक आपका हो जाता है 18 और 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परमेय संख्या लिखना है। तो 18 को छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या? 19/30, ठीक है ना। 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितनी परमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
कंप्लीटली समझ में आया सवाल। इसका दूसरा मेथड और मैंने बताया था कि ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देंगे तो सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आखिरी नंबर इस सवाल, इस प्रश्नावली का आखिरी नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ बताना है। देखिए, मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृति संख्या क्या होती है कंप्लीटली तरह से। कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। कह रहा प्रत्येक प्रकृति संख्या मैंने बताया था जो आपका 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या बताया था जो 0 से चालू होता है। ठीक है ना, कहाँ से चालू होता है? 0 से चालू होता है। ध्यान देना, पहले मैं कह रहा प्रकृति संख्या और पूर्ण संख्या, ये आपका 1 से चालू हो रहा है कंप्लीटली, और ये भी आपका 0 को, अब 0 है तो ये भी आपका 1 ही से चालू हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाले में क्या कह रहे थे? पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या, ये पूछ रहा था हमसे उससे, इससे पहले वाले में उदाहरण में। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये 0 से ये 1 से चालू हुआ, ये 0 से चालू हुआ, तो मतलब इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कथन तो आपका सत्य हो जाएगा, पहला नंबर कंप्लीटली। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है? जो 0 से चालू होता है, जो माइनस की तरफ भी चलता है, प्लस की तरफ भी चलता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1 2 3 डैश 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 कंप्लीटली। पूर्णांक क्या? जो 0 से चालू होते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं, प्लस की तरफ भी चलते हैं। और पूर्ण क्या हुआ? मैंने बताया कि जो अभी आपका सिर्फ केवल 0 से चालू होता है, ठीक है ना, और अनंत तक जाता है। तो ये भैया माइनस की तरफ भी चल रहा, प्लस की तरफ भी चल रहा, लेकिन सिर्फ प्लस की तरफ चल रहा, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, आखिरी नंबर कह रहा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण होती है। परमीय संख्या क्या है? जो आपकी बटे के रूप में होती है, जैसे 3/4, 2/3, माइनस का 3/2, ये आपकी परमीय संख्या हो गई। और पूर्णांक जो आपकी 0 से चालू होती है, आपको सपोज दैट समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? ये भी कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही सवाल थे कंप्लीटली रूप से। प्रश्नावली 1.1 उनके पूरे सवाल खत्म हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, आज की अभ्यास यही तक थी। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है 1.1 खत्म। अब 1.2 में आपकी इस वीडियो के बाद चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपका सब डाउट क्लियर